हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टमरी ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नेक्स्ट लेक्चर लेके आए जिसके अंदर हमको बताएंगे हाउ टू फाइंड मिडल टर्म ऑफ एन एपी। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो बच्चों को होता रहता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता, कुछ तो होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला को एडप्ट कर लेते हैं, भाई फॉर्मूला बताया उसको डायरेक्ट यूज कर लिया, थोड़ा दिमाग नहीं लगाते। कोई दिमाग लगाते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। दिमाग लगाना मतलब थोड़ा सा सोचते हैं उस चीज को, जो चीज़ है उसको थोड़ा सा सोचते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है फिर, लेकिन वो भी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी क्लियर हो जाता है। तो जिसको नहीं आता दिक्कत वो भी देखिए इसको दिक्कत आता है, उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म हमें एपी। देखिए एपी है, एपी का मिडल टर्म निकालना है ना। एपी का मिडल टर्म निकालना है मतलब कि सिंपल सी बात है, मिडल टर्म निकालने से मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताऊं? नहीं, फॉर्मूला नहीं बताते, पहले आपको स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्ट। देखिए मैंने आपको एक एपी दिया 3, 6, 9, 12, ये एपी है, ठीक है। और बढ़ा देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। ये एपी दिया, मैंने आपसे पूछा इसका मिडल टर्म क्या है, इसका मिडल टर्म क्या आपसे पूछा, तो आप क्या बोलोगे? कितने सारे एपी? मिडल टर्म मतलब होता है बीच का टर्म, है ना। अगर कोई नंबर है बहुत सारे तो उनके अंदर एकदम बीच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसको मिडल टर्म बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसमें ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है हमारा A3, ये है हमारा A4, ये है हमारा A5। तो इसका मिडल टर्म क्या है? ये है ना, दिख रहा है ना मिडल टर्म A3, इसकी इस साइड भी दो है, इस साइड भी दो है, तो ये दो बराबर हो गए। तो मिडल टर्म क्या है इसका? A3 इज दी मिडल टर्म, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि भैया इसके अंदर 5 टर्म है, तो 5 का आधा क्या होता है 2.5 इसका मिडल टर्म होगा। तो भाई इसका तो टर्म ही नहीं है 2.5, टर्म तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप के हो सकते हैं ना। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई बच्चा यहाँ पे बोले कि भैया 5 के आधा करो, मिडल टर्म क्या होता है? बीच की वैल्यू, मिडल टर्म बीच की वैल्यू होता है 5 का आधा करो 2, 5/2 करेंगे तो 2.5 तो इसके अंदर होगा ही नहीं। क्या यहाँ पे होगा? नहीं है। समझ में आया? एक चीज बता रहा हूँ, अभी इवन में भी तो इससे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना। मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? उस टर्म के लेफ्ट साइड में भी उतनी टर्म होनी चाहिए बराबर, और उस टर्म के राइट साइड में भी उतनी टर्म होनी चाहिए बराबर। ये बोलते हैं हमारा मिडल टर्म, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। ये हमारा कैसा होती हो गया? ऑड वाला, ये हमारा ऑड वाला एपी है, ठीक है। अभी रुकिए फॉर्मूला आपको बताएंगे, पहले मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अगला लेते हैं इसी के आगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 कैसा टर्म है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होता है? 6 का आधा 3, ओ सॉरी 6 का आधा 6/2 क्या करेंगे 3, 6 का आधा क्या होता है 3, तो इसके 3 मिडल टर्म होंगे। आई मीन इसका जो मिडल टर्म होगा वो तीसरा होगा, 1 2 3 ये होगा मिडल टर्म। और मिडल टर्म क्या होता है? मिडल टर्म के इस साइड भी उतनी नंबर होनी चाहिए और मिडल टर्म के उस साइड भी उतनी नंबर होनी चाहिए। इस साइड तो 1 2 है, लेकिन इस साइड कितने हैं? 1 2 3। समझ में आया? तो इसका मिडल टर्म ये भी नहीं है, तो क्या होगा इसका मिडल टर्म? ये होगा। अच्छा ये ले लें तो इसके इस साइड देखिए 1 2 3 1 2, इसके इस साइड भी, यहाँ पे फिर इस साइड ज्यादा हो रहे हैं उस साइड कम हो रहे हैं, तो इसके लिए अलग चीज होती है। जो इवन वाली एपी होती है उसके लिए अलग चीज होती है। उसके लिए क्या होता है, जो इवन एपी होते हैं उसके 2 मिडल टर्म होते हैं, है ना। मतलब है ना, क्या सुनिए ना, मिडल टर्म जो इवन एपी होती है उसके 2 मिडल टर्म होते हैं, और जो ऑड एपी होती है उसका 1 मिडल टर्म होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, क्योंकि ये तो आपके बहुत छोटे छोटे एपी हैं, जैसे ये 5 टर्म का एपी है, ये 6 टर्म का एपी है, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, आप आराम से निकाल रहे हो। लेकिन क्या होगा, बहुत सारे बड़े बड़े टर्म के एपी है, और कुछ क्या होगा जब हमारे एन ही नहीं दे रखा हो, आपको पता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं 3 6 9 12 डॉट 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 अप टू 90, अब आपको पता नहीं इसका एन कितने हैं। आप यहाँ पे एन का वाला कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आपको पता 6 एन 6 ये 1 2 3 4 5 6 एन आपका 6, तो 6 का आधा कर दिया आपने 3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए पहले एन निकालना पड़ेगा, फिर उस एन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ, फिर होगा सॉल्व। तो आप चलिए देखिए, है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब देखिए केस 1, इसके अंदर 2 केस होंगे। केस 1 जब व्हेन n ऑड, जब n ऑड नंबर होगा। n क्या होता है? एपी के टर्म्स, n और एपी का टर्म्स होता है। जब n ऑड हो, जब मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, ये वाले नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जब हमारे ये ऑड होंगे तब हमारा क्या होता है मिडल टर्म? तब होता है हमारा मिडल टर्म n
प्लस 1/2 टर्म, ठीक है, n प्लस 1/2 टर्म। इसका मतलब है जैसे मैं बोलता हूँ 6th टर्म है ना, 6th टर्म 7th टर्म, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। जैसे आपकी मान लो 7 टर्म की एपी है, तो यहाँ पे n की जगह 7 है, 7 प्लस 1 8, 8/2 4th टर्म, 4th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। जैसे आपकी 9 टर्म की एपी तो 9 यहाँ रखेंगे, 9 प्लस 1 10, 10/2 5th टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, है ना, समझ में आया, ठीक है। अब आपका क्या होता है, when case 2 when n इज इवन नंबर, जब हमारा n इवन नंबर होगा तो क्या होगा, जब हमारा n इवन नंबर होगा तो होता है n/2 प्लस 1th टर्म एंड n/2 टर्म, ठीक, ये होता है, ओके। देखिए जैसे आपकी मान लो एपी हुई थी, हमने फिर से एग्जांपल लेते 3 6 9 12 18 अरे सॉरी 15 18, ठीक, 6 टर्म है, तो इसका ना 6 है, n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, इसमें n की वैल्यू 6 होगी, तो इसका ना 6 वैल्यू रखिए, जैसे 6/2 प्लस 1 एंड 6/2 6/2 3 3 प्लस 1 4 और 6/2 3, मतलब इसमें 4th टर्म और 3rd टर्म 3th टर्म इसके क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे, जैसे 1 2 3 टर्म ये रहा, 4 टर्म ये रहा, ये दो इसके क्या है, हमारे मिडिल टर्म है, ठीक, और ये हमारे इसके साइड के टर्म बचे हुए, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे टर्म की वैल्यू निकल के आएगी, टर्म की वैल्यू नहीं, मतलब टर्म का नंबर निकल के आएगा, कौन सा टर्म है, जैसे 3rd टर्म 4th टर्म 5th टर्म, ये वैल्यू नहीं है पूरी, ये है a n लिखते हैं ना ऐसे, तो ये n की वैल्यू से a1 a2 a3, यहाँ से अगर 7 की वैल्यू रखेंगे, 7 प्लस 1 8 8/2 4, तो क्या है, ये 4th टर्म है, 4th टर्म मतलब a4 है, ये a4, इसकी वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, हमेशा याद रखना है, यहाँ से a4 निकल गया, फिर आपको a4 निकालना होगा, यहाँ से आपको पता लगेगा कि 4th टर्म इसका मिडिल टर्म है, फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अभी क्वेश्चन कराते हैं आपको, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं आपको, इसको हटा देना है। दी गई आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, ये आपकी एपी है 6 13 12 डॉट 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 अप टू 216, ठीक है, ये आपकी एपी है, इस एपी का आपको मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में सब कुछ खत्म, एक क्वेश्चन देखो उसी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको एपी देखना है, एपी को लिख लीजिए 6 13 20 अप टू 216, ठीक। फिर मैंने एपी में क्या बोला था, आपको देखना पड़ेगा एपी हमारी ऑड है या इवन है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा, इसके अंदर n की वैल्यू ऑड है या इवन है, तो आप चेक करने से सबसे पहले आपके पास n होना भी तो चाहिए कि n हमारा ऑड है या इवन है, तो पहले हम n निकालते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, a1, ये a2, ये a3 और ये क्या हो गया आपका an, समझ में आया, ये क्या हो गया आपका an, ठीक है। इसका d निकालते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1, है ना, 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 13 में से 6 कितने थे 7, पक्का, मुझे नहीं पता भाई, देख लो, भूल तो नहीं रहे आप कॉन्सेप्ट, ये बताया था मैंने, d क्या होता है a2 माइनस a1, 13 में से 6 के 7, ठीक है। ये an वाला कॉन्सेप्ट याद है ना, नहीं याद है बाबा, तो देखो ना यार, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा, अगर डायरेक्ट आके वीडियोस देखोगे बिना प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस तो सब कुछ साफ हो जाएगा, फिर बोलोगे समझ में नहीं आ रहा, ये भूल रहे हैं बार बार, एक तो प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं रिवाइज नहीं करते टाइम से, और ऑफलाइन जो होती है उसके अंदर बच्चों का रिवाइज डिवीजन चलता है, डेली कोचिंग चलती है, तो वहां पे क्या होता है मार भी पड़ती है बच्चों में, यहाँ पे मार नहीं पड़ सकती है ना इस चक्कर में ज्यादा उलते बच्चे, आई मीन उछलते हैं, ठीक है। आपका डी आ गया, अब देखिए आपका an है, फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू कितनी है 216, a की वैल्यू कितनी है 6, ये a1 होता है, ठीक है, 6 प्लस n माइनस 1, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है 7, 216 माइनस 6 210 है ना, इसको मैंने इधर भेज दिया, 210 हो गया, n माइनस 1 इंटू 7, ये माइनस 1 है, 7 को नीचे भेज दूं, 210/7 इक्वल्स टू n माइनस 1, 7 से गया 30 30 टाइम्स n इक्वल्स टू 31, समझ में आया कैसे, ये 30 था माइनस 1 उधर भेजा, प्लस 1 हो गया, 30 प्लस 1 31, n किसा है 31। अब ये 31 हमारा कैसा है, ऑड इवन, ये तो पता होगा ना, अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो चंगू मंगू बच्चे भी बता देंगे, n इक्वल 31 क्या है ऑड, ठीक है, ऑड। अब ऑड के लिए क्या करते हैं, हाँ ऑड के लिए क्या करते हैं, फिर से रिवाइंड करो, मतलब वीडियो रिवाइंड मत करो, अपने माइंड को रिवाइंड करो। ऑड के लिए मैंने क्या बोला था,
ऑड के लिए n प्लस 1 अपॉन 2 है ना। ऑड के लिए क्या बोला था मैंने। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है ना, देखिए मैं यहाँ कराता हूँ। मिडिल टर्म इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म क्या है इसका 31 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। फाइंड दी, यहाँ पे वैल्यू था, फाइंड दी वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। इस एपी की वैल्यू निकालनी थी, मिडिल टर्म की वैल्यू, ठीक है। इसका 16th टर्म क्या हमारा मिडिल टर्म है, तो इस a16 की वैल्यू निकालनी है। a16 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 15d। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। 15d मैंने कैसे लिखा डायरेक्ट, इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैं डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो बच्चों प्रीवियस वीडियो देख लो, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं इधर साइड में बता दे रहा हूं, सुन लो। जैसे मैं आपसे बोलता a1 निकालिए, तो a1 के लिए क्या होता है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होता है a प्लस 0d। a2 बोलता है तो a2 के लिए क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 डी, 2 माइनस 1 1d होता है a प्लस d। a3 के लिए बोलता तो क्या होता है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d। तो देखिए जो नंबर है उससे एक कम भी आ रहा है, 1 था तो 1 से एक कम क्या होता है 0, 2 था 2 से एक कम क्या होता है 1, 3 था 3 से एक कम क्या होता है 2। तो ये चीज था यहाँ पे 16 से एक कम क्या होगा 15, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। a16 निकालना है तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, अरे बाबा कहाँ गए 7, ठीक है। और ये हमारी कितनी आ गई 111। a16 की वैल्यू क्या आ गई 111, वैल्यू क्या है इसकी 111, ठीक है बच्चों। ओके हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऑड वाला हो गया। अब मैं इसी में आपको एक इवन वाला और करा देता हूँ, है ना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे। और फिर जल्दी से क्या करना है आपको घर पे बैठना है, वीडियो बंद करनी है, फिर आपको करना है एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी नहीं उठानी तो आपको पहले आरडी शर्मा उठानी है, आरडी शर्मा नहीं है तो फिर आरएस अग्रवाल उठानी है। इन 3 बुक्स में से पहले आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल लेनी है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी का जाना है। और आपका सही बिल्कुल बच्चों कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके अब इसका क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूँ क्या है नेक्स्ट। ठीक है बच्चों देख लिया, इसके ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन अपने आप करना है। चलिए मेरे साथ साथ करिए, है ना, अपने आप नहीं मेरे साथ साथ करिए, वीडियो रोकना नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे साथ साथ करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे एपी लिखेंगे, लिखिए जल्दी एपी क्या देखेंगे आपको मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा बच्चों, नहीं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका एन की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू चेक करनी है, ऑड है इवन है, ऑड हो तो ऑड के साथ फॉर्मूला लगाना, इवन हो तो इवन के साथ लगाना, ठीक है। आपको देता हूँ होमवर्क, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।